सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे एंड फाइनली आई पास द फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने कहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था? एलिमिनेशन तक फुल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे कुछ टेस्ट के साथ। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे और फाइनली हेलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट करेंगे आज। सबसे पहला टेस्ट है आपका ल्यूकास टेस्ट। ये कि बेसिकली एल्कोहल्स के लिए होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये HCl की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि HCl कैसे अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है। देखिए क्या होता है, जो आपका HCl है इतना अच्छा एसिड नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट कर जाए। तो होता क्या है, इसके लिए ल्यूकास रिएजेंट आया। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। अब ZnCl2 क्यों लिया साइंटिस्ट ने? ZnCl2 इसलिए लिया क्योंकि ZnCl2 एक लुईस बेस है जो कि Cl माइनस एक्सेप्ट कर लेता है और HCl की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिससे वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है। देखिए कैसे करता है। देखिए कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट क्या है आपका? ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद HCl, सो ZnCl2 लुईस बेस इज यूज्ड। अब कैसे ZnCl2 कैसे एक्ट करता है? ZnCl2 प्लस HCl गिव्स ZnCl3 माइनस प्लस H प्लस। इसकी हमें क्या है? रिक्वायरमेंट। ठीक है, यही हमारा अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। अभी H प्लस जब प्रोड्यूस होगा तो अल्कोहल से रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा आपका और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बेटा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन आपका ZnCl3 माइनस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। हमें कैसे पता चलता है अल्काइल हैलाइड बन गया? बेटा ये सॉल्यूशन आपका टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब कितनी देर में टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा? यही आपकी डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब टर्बिडिटी दिखती कैसी है? देखो, नॉर्मल सॉल्यूशन आपका ये है और टर्बिड सॉल्यूशन ये है आपका। ठीक है, टर्बिडिटी बेसिकली टर्बिडिटी क्या है आपकी? बादल नुमा पीपीटी है, क्लाउडी पीपीटी है। ओके, देखो ल्यूकास टेस्ट जो है आपका किस पे बेस्ड है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही तेज आपका ल्यूकास टेस्ट शो करेंगे कंपाउंड। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो, डायरेक्ट HCl से रिएक्ट नहीं करते 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल्स आपके डायरेक्ट HCl से रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन। लेकिन जब हम ल्यूकास रिएजेंट लेते बेटा, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। क्या बनता है आपका? अल्काइल हैलाइड। और टर्बिडिटी कितनी देर में देखने को मिलती है? इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट्स में टर्बिडिटी देखने को मिलती है, मतलब ये रिएक्शन स्लो है। ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट्स में अगर टर्बिडिटी देखने को मिल रही है तो हमारा सस्पेक्टेड अल्कोहल्स कैसा हुआ? सस्पेक्टेड अल्कोहल हमारा प्राइमरी होगा। ओके, ये तो बता दिया टर्बिडिटी, फाइन। नेक्स्ट, 2 डिग्री अल्कोहल्स आपके कैसे रिएक्ट करते हैं HCl से? डायरेक्ट HCl से रिएक्शन नहीं होती इनके लिए भी ल्यूकास रिएजेंट लगता है, ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो क्या बनता है आपका? अल्काइल हैलाइड। और टर्बिडिटी कितनी देर में देखने को मिलती है? 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में टर्बिडिटी देखने को मिलती है सॉल्यूशन में तो वो कैसा होगा अल्कोहल आपका? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं बेटा, उनका कार्बोकेटाइन इतना स्ट्रांग होता है कि उनमें ZnCl2 डालने की नौबत ही नहीं आती है, HCl से ही डायरेक्ट रिएक्ट कर जाते हैं और इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिलती है। तुरंत के तुरंत जैसे ही आप HCl डालेंगे तुरंत टर्बिडिटी देखने को मिलेगी 3 डिग्री अल्कोहल्स में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है। अगर 30 मिनट में टर्बिडिटी देखने को मिल रही है तो प्राइमरी अल्कोहल, 5 मिनट में टर्बिडिटी देखने को मिल रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिल रही है तो कैसा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, और ल्यूकास रिएजेंट याद रखेंगे, ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। और ZnCl2 को काम क्या है? कंसनट्रेटेड HCl की स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है। ZnCl2 आपका क्या है?
डी ब्लॉक एलिमेंट है, Zn आपका वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन को आप वो एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए वो लुईस बेस है। ओके बेटा। नेक्स्ट टेस्ट है आपका विक्टर मेयर टेस्ट, इसको हम लोग ट्रिक के फॉर्म में आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बारे में हमें सिर्फ कलर याद रखना है कि इसके आउटकम्स क्या है, इसकी लॉन्ग रिएक्शन हमें कोई काम की नहीं है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल कैसा कलर शो करते हैं, रेड कलर शो करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर शो करते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल्स आपके कलरलेस होते हैं। बेटा कैसे होते हैं, कलरलेस। ओके, याद रखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट यानी आरबीसी, रेड ब्लू कलरलेस। ओके, 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू कलर और 3 डिग्री कलरलेस, कलरलेस। फाइन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट, ये किसके लिए, अमीन्स के लिए। देखिए इसमें होता क्या है, आपकी अमीन जब NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, एल्कोहल और नाइट्रोजन रिलीज होती है। ये किसके केस में होता है, एलिफेटिक अमीन्स के केस में। ओके, अब NaNO2 प्लस HCl क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन में बताया था कि NaNO2 प्लस HCl क्या बनाता है, HNO2। अब डायरेक्ट HNO2 क्यों नहीं ले रहे बेटा, HNO2 एक आपका अनस्टेबल एसिड है, वो डिग्रेड कर जाता है जल्दी, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl। ये क्या बन गया आपका, HNO2। HNO2 आपका रिएक्शन करेगा अमीन से और क्या बनेगा, एल्कोहल प्लस N2। ये टेस्ट किसके लिए है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स एंड एनेलिन्स। ओके, क्लियर है। टेस्ट किसके लिए, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, एंड एनेलिन्स को। एनेलिन्स क्या आपके एरोमेटिक अमीन्स। ओके, मैकेनिज्म क्या है 1 डिग्री अमीन्स के लिए, मैकेनिज्म क्या है, NaNO2 प्लस HCl क्या बनाता है आपका, HNO2। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2। ठीक है, ये HNO2 आपका H प्लस से रिएक्ट करता है, जो आपका सॉल्यूशन में H प्लस है, क्या बनाता है, वाटर और NO2 पॉजिटिव। अब ये NO2 आपकी NO पॉजिटिव आपकी अटैकिंग स्पीसीज है। ठीक है, ये NO पॉजिटिव आपकी अमीन से रिएक्ट करती है और वाटर निकालती है। बेटा क्या निकालती है, वाटर माइनस वाटर। कैसे निकालेगी वाटर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेगी, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगी, क्या निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा। और क्या बनेगा आपका, अल्केन डाइजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं आपके अनस्टेबल होते हैं, तुरंत के तुरंत नाइट्रोजन रिलीज कर देते हैं। तो जो आपका ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, नाइट्रोजन रिलीज कर देगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। अब जब ये कार्बोकेटाइन बन गया है तो क्या होगा, इस पर वाटर अटैक करेगा, H प्लस निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बेटा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, ये तो थी आपकी मैकेनिज्म 1 डिग्री अमीन्स के लिए। अगर 1 डिग्री अमीन्स के साथ आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, एल्कोहल। अब 2 डिग्री अमीन्स के साथ क्या होता है, देखिए 2 डिग्री अमीन्स के साथ क्या होता है बेटा, ये आपकी 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, 2 डिग्री अमीन प्लस HNO2, 2 डिग्री अमीन्स प्लस HNO2 क्या होगा, इसमें भी वाटर निकल जाएगा। ये आपका वाटर निकलेगा, वाटर कैसे निकलेगा, ये H लेगा और ये HNO2 का OH लेगा। ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एन नाइट्रोसो कंपाउंड, एन नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, एन नाइट्रोसो कंपाउंड कैसा होता है, इसकी पहचान क्या है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। बेटा ये कैसा होता है, येलो ऑयली कंपाउंड होता है। देखिए ऐसा, ये क्या है आपका, एन नाइट्रोसो कंपाउंड है, येलो ऑयली कंपाउंड। ये हो गई आपकी 2 डिग्री अमीन्स की मैकेनिज्म। 3 डिग्री अमीन्स में क्या होता है, 3 डिग्री अमीन्स में देखो बेटा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फ्री है, NO पॉजिटिव है, HNO2 डालने पे क्या मिलेगा हमें, स्पीसीज, वर्किंग स्पीसीज, NO पॉजिटिव। बेटा ओके, NO पॉजिटिव। ये NO पॉजिटिव क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये नाइट्रोजन से लोन पेयर ले लेती है और बेटा ये क्या बनता है, सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन्स में क्या बन रहा था, एल्कोहल। 2 डिग्री अमीन्स में येलो ऑयली कंपाउंड। 3 डिग्री अमीन्स में क्या बन रहा था, सॉल्ट। तो क्या हो गया, 1 2 3 डिग्री अमीन्स डिफ्रेंशिएट हो गई क्लियरली, बिल्कुल। ठीक है, सब कुछ समझ में आया है, इनको तो डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाई डाइजो सॉल्ट ऑफ बेंजीन आर स्टेबल। बताओ बताओ, बेंजीन के डाइजो सॉल्ट स्टेबल क्यों होते हैं,
रादर देन कि एलिफेटिक डाइजो सॉल्ट आपके डिग्रेड कर जाते हैं, नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है। देखो जब एनिलीन आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों होता है बेटा, रेजोनेंस की वजह से। जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग हो जाता है एरोमेटिक अमीन्स में, इसलिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है आपके बहुत स्टेबल होते हैं रादर देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ओके नेक्स्ट, अब ये क्या है आपकी, कैसी अमीन है बेटा बताओ, प्राइमरी अमीन। ओके इसके ऊपर क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या होगा बताओ बताओ। सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, NO के साथ रिएक्शन होगी, NO पॉजिटिव के साथ, तो वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रोजन भी निकल जाएगी, -N2 गैस। ओके तो क्या बनेगा आपका, ये हो पॉजिटिव कार्बोकैटायन। ठीक है, अब कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, याद करो कुछ। अगर कार्बोकैटायन किसी रिएक्शन में बनता है तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा, क्या होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ओके तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट में क्या आएगा, यहाँ पे ये मिथाइल आ गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, वाटर आएगा और H+ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल। ठीक है क्लियर है, एल्कोहल बनेगा। इसका नाम क्या होगा बताओ बताओ, क्या नाम होगा इसका, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है IUPAC नेम। नेक्स्ट इसको ज़रा सोचो कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 डिग्री अमीन है और HNO2 से रिएक्शन हो रही है, सोचो सोचो कैसे होगी, सोचो सोचो करके देखो। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले करवा चुका हूँ, समझ रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, थोड़ा सा स्ट्राइक करो माइंड को। कर लिया ट्राई, अब चलो मैं करता हूँ। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या निकल जाएगा हमारा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन भी निकल जाएगा, -N2 गैस। ओके तो क्या बनेगा हमारा कार्बोकैटायन। अब याद करो मैंने क्या बताया था आपको, 4 कार्बन या 5 कार्बन की रिंग के बाहर अगर नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन करना आता है, देखो आज फिर से बता रहा हूँ GOC1 की बात कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन। ये बॉन्ड पेयर जो है आपका, ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका बेटा, रिंग एक्सपेंशन करते वक्त बहुत ध्यान देना आप लोग। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ एक और पॉजिटिव आ गया। ठीक है ये दोनों कैसे ऐसे जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन। ठीक है इसके ऊपर क्या होगा, वाटर का अटैक होगा, -H+ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर है, इसमें रिंग एक्सपेंशन हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है आपकी 1 डिग्री अमीन है। ठीक है 1 डिग्री अमीन है, तो अब डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट क्या बनेगा बताओ आप लोग। डायरेक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं तो ये बनाऊंगा बेंजाइल अल्कोहल। आप लोग सोचो कुछ और बनेगा क्या, अगर यही बनेगा तो ठीक है। ओके ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे
कि आपका जो आंसर आया है उसका यूपीएससी नेम क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नाम मैं दे रहा हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर अल्फ़ा। ओके, ये क्या है आपकी 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन्स में क्या बनते थे, एन नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या बनते थे, एन नाइट्रोसो कंपाउंड। तो माइनस वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एन नाइट्रोसो कंपाउंड। एन नाइट्रोसो कंपाउंड की खास बात क्या है बताओ, येलो ऑयली कंपाउंड होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, येलो ऑयली कंपाउंड। येलो ऑयली कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो मैं आपको फॉर्मेशन पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आज भी पढ़ाया है। अब इसकी कुछ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर जब हम लोग वाटर डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल। क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है बेटा। और फिनॉल क्या होता है, ये होता है। ओके, CuCN ओवर NaCN डालते हैं तो क्या बनता है, साइनोबेंजीन बेटा। क्या बनता है, साइनोबेंजीन या कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, अगर CuX2 प्लस HX डालते हैं, X क्या आपका क्लोरीन या ब्रोमीन, CuCl2 प्लस HCl या CuBr2 प्लस HBr डालेंगे तो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग हेलोबेंजीन बनेगी बेटा। क्या बनेगी, करस्पॉन्डिंग हेलोबेंजीन। ओके, Ki डालेंगे तो क्या बनेगा, आइडोबेंजीन। ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ओके, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। देखिए इसमें, इस केस में क्या है आपका, पहले से ही कॉपर का क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक ब्रोमाइड लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया, डायरेक्ट कॉपर मेटल। तो दोनों ही रिएक्शन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट आपके सेम मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे भी आपका हेलोबेंजीन बनेगा बेटा। क्या बनेगा, हेलोबेंजीन। अब देखिए यहाँ पे 2 नेमिंग रिएक्शन है, 3 नेमिंग रिएक्शन है बेसिकली। इन दोनों को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। ये रही, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, हमने ब्रोमोबेंजीन बना लिया, हमने आयोडोबेंजीन बना लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। देखो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, जब हम HbF4 की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, पहले तो सॉल्ट बनता है बेटा BF4 माइनस। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं बेटा। इसको हीट करते हैं तो ये डिग्रेड कर जाता है, नाइट्रोजन निकल जाता है, BF3 निकल जाता है और फ्लोरोबेंजीन बन जाता है बेटा। ओके, H3PO2 डालें या इथेनॉल डालें तो क्या बनेगा, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। ये बहुत अच्छी कन्वर्जन रिएक्शन है बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर मेटल कैटालाइट रिडक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता था बताओ, जो बताओ, NH2NH2 होता था बेटा, लेकिन फिनाइल हाइड्रोजन में क्या होगा, H की जगह एक फिनाइल जोड़ा होगा बेटा। ये हो गया आपका फिनाइल हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, सब समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारी, देखिए लास्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसको हम लोग जनरली हैप्पी बर्थडे रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, हम लोगों का कॉन्वेंशन है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या HBD रिएक्शन, इसको
हैप्पी बर्थडे रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज हम लोग आपस में। होता क्या है इसमें, जो आपके अमाइड हैं इनकी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ करवाते हैं, ठीक है। जैसे Br2 प्लस KOH, याद रखना यहाँ Br2 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, नहीं तो आप Cl2 ले लें, नहीं Cl2 नहीं लेना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसके नाम में ही ब्रोमामाइड है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन तो फिक्स है बेटा, ये जो ब्रोमीन है आपका ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बेस भले ही चेंज कर लें, NaOH प्लस Br2 ले लें, KOH प्लस Br2 ले लें, ठीक है, लेकिन ब्रोमीन चेंज नहीं करेंगे। और हम जानते हैं एल्कली प्लस Br2 की रिएक्शन करने से क्या बनता है हमारा KOBr, ठीक है, प्लस 2-3 प्रोडक्ट और बनते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। KOBr हमारी क्या है, कंसर्न्ड स्पीसीज, ओके। बनता क्या है, RNH2 बनता है, मतलब अमीन बनता है बेटा, ठीक है। और क्या बनता है K2CO3 प्लस KBr। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से आप कार्बन का नंबर कम कर सकते हैं किसी भी चेन में, ठीक है। देखो यहाँ CO ग्रुप आपका निकल के K2CO3 में चला गया और R आपका NH2 से जुड़ गया, तो क्या बन गया आपका अमीन बन गया, ठीक है। एक कार्बन वन कार्बन क्या हो गया आपका लॉस निकल गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कार्बन अगर कम करने हैं तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बेसिकली बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे आपको कन्वर्जन दिए जाते हैं कि कन्वर्जन करो 3 स्टेप 4 स्टेप में, आपको एक आध कार्बन लेस करना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो होगा क्या, आपके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या आएगा आपका CH3NH2, बीच का ये हटा देना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हट जाएगा तो क्या बनेगा, ओके, बना लेंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस उसका प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, अमाइड है, ये निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बनेगा, इतना पार्ट निकल जाएगा, क्या बनेगा एनिलीन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के प्रोडक्ट बना लेंगे। CO ग्रुप को हटाना है और R पार्ट को NH2 से डायरेक्ट जोड़ देना है। इसमें क्या होगा, पहले तो A बनाना हमें A बनाना है, ये A बनाना है तो क्या होगा आपका, ये निकल जाएगा, A क्या बनेगा हमारा, A बनेगा, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर दिया एग्जामिनर ने, मिक्स कर दिया NH2। ये कैसा है 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन में अगर NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगी, आपकी नाइट्रस एसिड टेस्ट वाली रिएक्शन हो गई, तो क्या होगा अल्कोहल बनेगा बेटा, क्या बनेगा अल्कोहल। और अल्कोहल कैसे, कार्बोकेटाइन के इंटरमीडिएट से बनेगा, और कार्बोकेटाइन अगर बन जाता है तो अगर पॉसिबल है रीअरेंजमेंट करना तो रीअरेंजमेंट करना है आपको, डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बना देंगे। तो जब B बनेगा आपका, इसके ऊपर अगर आप HNO2 की रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो पहले क्या बनेगा आपका N2 पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन निकल जाएगी बेटा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा 1,2 H माइनस शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा, H प्लस निकल जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। देखो देखने में कहीं लग रहा है कि B आपका ये बन सकता है, ये आपका B है, ठीक है। तो पूरी मैकेनिज्म के थ्रू जाना है हमें कैसे बनेगा, अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाना है, अगर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ही करवाना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी करवा देंगे। ये आपकी ख़त्म हो गई HBD रिएक्शन भी। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन को
अगर जनरल टर्म्स में बोले तो इसको ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो मिथाइल कीटोन्स है आपके CH3CO ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, वो आपके क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। अब हेलोफॉर्म क्या होते हैं देखिए, पहले हेलोफॉर्म देखिए, CHCl3 इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHBr3 इसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, और CHI3 इसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। ओके, ये दोनों कलरलेस लिक्विड होते हैं, और आयोडोफॉर्म आपका येलो PPT होता है। अगर येलो PPT है तो कैसा है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ये किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो इसके ऊपर बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बना है। क्या बना है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि आपके सिलेबस में है, वो पढ़ेंगे आगे। अब देखो होता क्या है, मिथाइल कीटोन्स के ऊपर कुछ एल्डिहाइड भी हैं, कुछ एल्कोहल्स भी हैं। बेसिकली ब्रॉड टर्म में बोले तो मिथाइल कीटोन्स है एक्चुअली। मिथाइल कीटोन्स के ऊपर हैलोजन प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है एक तो, और दूसरा आपका हेलोफॉर्म बनता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे डिटेल में आगे। रिएजेंट कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, रिएजेंट का बेसिक फंडा जो है आपका, एक हेलोजन होना चाहिए, साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो क्या होगा, NaOH या X2 ले लें हम, KOH या X2 ले लें, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? KOX बोलते हैं। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन को NaOX भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? NaOX। ओके, तो ये जो लिखे हैं बेसिकली वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। अब एक चीज़ और है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या होता है? CaOCl2, ये क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर। और ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है बताओ बताओ? COH प्लस CH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो ये भी आपका रिएजेंट जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ये 3 रिएजेंट याद रखने हैं आपको जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं? देखो मैंने अभी क्या बताया था, ब्रॉड टर्म में जो है आपका वो तो मिथाइल कीटोन्स है ही, लेकिन कुछ एल्डिहाइड कुछ एल्कोहल्स भी शो करते हैं। जैसे ऑल मिथाइल कीटोन्स, जितने मिथाइल कीटोन्स जो हैं आपके, ये सारे सारे आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। एसीटल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही है एसीटल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में दूसरा पार्ट जो है आपका, अगर इससे बड़ा एल्डिहाइड लोगे तो CH3CO ग्रुप बचेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, आप देखिए CH3CH2COH, ये क्या है आपका? प्रोपेनल। प्रोपेनल में क्या CH3CO ग्रुप मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा ही नहीं। एक ही एल्डिहाइड है जो कि एसीटल्डिहाइड, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। अब ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? इंटरमीडिएट हैं इसकी मैकेनिज्म के। तो ये भी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। अभी देखेंगे हम लोग कैसे इंटरमीडिएट है। ठीक है, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स विच कंटेन मिथाइल ग्रुप, ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जो एडजेसेंट कार्बन पे आपके मिथाइल ग्रुप कंटेन करते हैं। ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स विच कंटेन मिथाइल ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन एज दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू मिथाइल कीटोन्स। देखिए, जो आपका NaOX है बेटा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, अगर अल्कोहल लेते हैं आप लोग जिसके बाजू वाले कार्बन पे मिथाइल है, तो वो आपके कीटोन्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। इस 2 डिग्री अल्कोहल के ऊपर आप NaOH प्लस I2 डालेंगे तो पहले एक कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा बेटा। ये क्या है? मिथाइल कीटोन। मैंने पहले बताया था आपको कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स आपके ऑक्सीडाइज होने के बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन अगर करोगे आप तो एसिड्स में ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल आपके पहले, जिनकी बाजू में मिथाइल लगा हुआ है, ये आपके मिथाइल कीटोन्स में ऑक्सीडाइज होते हैं पहले। ठीक है, फिर ये रिएजेंट तो आपने डाल रखा है पहले से ही, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है आपका? हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो याद रखेंगे ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जिनके बाजू में मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मिथाइल कीटोन्स में। और मिथाइल कीटोन्स आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। और एल्डिहाइड कौन सा है बेटा? बताओ बताओ। एसीटल्डिहाइड।
नेक्स्ट क्या है देखो बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल की तो बात हो गई, एक प्राइमरी अल्कोहल भी है बेटा जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, जो कि इथेनॉल है बेटा। क्या है? इथेनॉल। अब जरा कंसेप्ट लगाओ जो मैंने आपको पीछे बताया ऑक्सीडेशन का। क्या इथेनॉल आपका मिथाइल कीटोन टाइप में ऑक्सीडाइज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है बेटा। अगर KOCl डालेंगे हम लोग इसके ऊपर तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा? ये एसीटल्डिहाइड में। ओके, एसीटल्डिहाइड के ऊपर फिर से KOCl की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कलरलेस लिक्विड, जो कि आपका क्लोरोफॉर्म है प्लस सॉल्ट है। ओके, याद रखेंगे सॉल्ट बनता है बेटा। अभी मैकेनिज्म पता चलेगा कि सॉल्ट क्यों बनता है, एसिड क्यों नहीं बनता। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी नेक्स्ट स्टेप नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी सबस्ट्रेट के बारे में बताया कि इनमें से कौन कौन से सबस्ट्रेट जो हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर करके बताएंगे। मिथाइल कीटोन है ये, बिल्कुल है, ये मिथाइल कीटोन दिख रहा COCH3, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। क्या ये शो करेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन? अभी मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था COCH3 ग्रुप होना चाहिए, यहाँ CH2 है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसमें क्या होगा बताओ बेटा? प्राइमरी अल्कोहल एक ही कर रहा था, इथेनॉल, ये ऑक्सीडाइज होगा तो बेटा किस में होगा? इसमें ऑक्सीडाइज होगा बेटा। और ये ऑलरेडी नहीं कर रहा था, ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी, एसीटल्डिहाइड में COCH3 ग्रुप है। कैसे में होगी? डेफिनेटली ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा बेटा। तो ये क्या करेगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट ये क्या है आपका? इथेनॉल है। क्या इथेनॉल करता है शो? बताओ बताओ, करता है? बिल्कुल करता है। ये क्या है आपका? एसिटोफिनोन। क्या है बेटा? एसिटोफिनोन, तो ये क्या करेगा? शो करेगा। ये क्या है? बेंजोफिनोन। तो क्या COCH3 ग्रुप है? नहीं है। यहाँ तो COCH3 ग्रुप था ये, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये नहीं करेगा। ये करेगा? डेफिनेटली करेगा। ओके, नेक्स्ट वाला करेगा? ये भी करेगा। उसके नेक्स्ट वाला करेगा? नहीं करेगा। ये वाला करेगा? नहीं करेगा। अब बेटा आप बोलोगे COCH3 तो है, लेकिन बेटा ये रिएक्शन आपकी कार्बोनिल कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। ये क्या है आपका? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं करेगा। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ये इन दोनों कंपाउंड्स में जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है बेटा, इस ग्रुप की वजह से होती है। ओके, ना कि इस ग्रुप की वजह से, ना कि इस ग्रुप की वजह से। ओके, याद रखेंगे अगर ये कंपाउंड्स आते हैं, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा कार्बन आपका हेलोफॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनके ये वाले बीच वाले कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसका रीजन बेसिकली इनकी एसिडिक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। इनके बीच वाला कार्बन जो है उसके हाइड्रोजन की एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो पहले रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रोसीड करती है वो इन बीच वाले कार्बन से प्रोसीड करती है। अब देखो मैकेनिज्म क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन की। देखो हमने बेस लिया था, हमने हेलोजन लिया था, तो सबसे पहले बेस आता है। बेस क्या करता है? आपके CH3 ग्रुप पे अटैक करता है। CH3 ग्रुप के हाइड्रोजन एसिडिक है। अब एसिडिक कैसे हैं? देखिए मैं आपको ये चीज़ पहले भी समझा चुका हूँ, आज फिर समझाता हूँ। देखिए जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू में जो हाइड्रोजन होते हैं एडिसेंट कार्बन पे, अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक क्यों होते हैं? अगर देखो बेटा यहाँ से OH माइनस आके बेटा अगर एक हाइड्रोजन ले जाएगा, माइनस वाटर निकल गया, तो क्या बनेगा? CH2 माइनस CO। ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप लगा होगा। अब ये क्या करता है बेटा? ये ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और नेगेटिव को वो होल्ड कर सकता है। तो जो हाइड्रोजन जो जाने की वजह से कंपाउंड क्रिएट हुआ है, जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है, वो बहुत ही स्टेबल है, इसलिए उसके अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हैं, मतलब ईजिली H+ लूज कर देते हैं। ओके, कंसनट्रेटेड बेस के साथ। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब देखिए
ये एल्कली आया, इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH2 माइनस। अब इस CH2 माइनस पे आके आपका हेलोजन अटैक करेगा। हेलोजन कैसा होगा, हेलोजन का हेट्रोलाइसिस होगा, X प्लस X माइनस, X प्लस आपका CH2 माइनस में जाके जुड़ जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, CH2 माइनस पे X प्लस आके जुड़ गया और X माइनस आपका सोडियम साथ निकल गया, NaX सॉल्ट बना लिया। ठीक है, ये पहली रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर से ऐसी होगी, OH माइनस आएगा, हाइड्रोजन निकालेगा और हेलोजन जुड़ जाएगा। ऐसे ही फिर से होगा, OH माइनस आएगा, H निकालेगा और हेलोजन जुड़ जाएगा। तो ऐसे 3 बार होगा। इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ मतलब 2 बार और, तो ये क्या बन जाएगा RCOCX3। क्या बन जाएगा RCOCX3। क्लियर है, एक एक हाइड्रोजन को सीक्वेंशियली रिप्लेस किया है। पहले एक को रिप्लेस किया, फिर दूसरे को रिप्लेस किया, फिर तीसरे को रिप्लेस किया। बेस का काम समझ में आया, बेस क्यों लिया। अब भूलेंगे नहीं तो हेलोफॉर्म में रिएक्शन में बेस क्यों लेते हैं। ओके, अब फर्दर स्टेप में क्या होता है, ये OH माइनस जो आता है फिर से अटैक करता है बेटा। क्या करेगा अटैक में, देखिए OH माइनस आके, ये OH माइनस आएगा इस कार्बोनिल कंपाउंड के CO ग्रुप पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये O माइनस बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O माइनस का नेगेटिव चार्ज जो है वापस शिफ्ट होगा। ये वापस शिफ्ट हुआ तो क्या निकल जाएगा CH3। CH3 इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, तो CH3 निकल गया। तो क्या बनेगा CH3 माइनस बन गया और ये क्या बन गए एसिड। अब देखो जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं बेस, और जो H प्लस रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं एसिड। तो ये एसिड है बेटा और ये H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है, जिसके पास लोन पेयर रहती है, हो गया बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा सॉल्ट। ये बन गया हमारा सॉल्ट बेटा, यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा सॉल्ट और ये क्या बन गया हमारा हेलोफॉर्म। क्लियर है, पहले बेस की प्रेजेंस में तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन आपको निकालने हैं, देन फिर से बेस अटैक करेगा तो CH3 आपको निकाल देना है। CH3 आपका एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनेगा आपका CHX3 और सॉल्ट। ये आपका सॉल्ट बन गया बेटा, क्या है सॉल्ट। फाइन, ये हमारा हेलोफॉर्म है। अभी कोई सा भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बनेगा डायरेक्ट बताओ आप लोग। मैकेनिज्म समझ में आ गई। अगर आपने मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझ लिया तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, CHCl3 कैसा था, कलरलेस लिक्विड था बेटा, कलरलेस लिक्विड था और उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक कलरलेस लिक्विड को रूमाल में डालते हो, नाक पे लगा देते हो और तुरंत तुरंत वो बेहोश हो जाता। तो क्लोरोफॉर्म कैसा है आपका बताओ, एनेस्थेटिक, समझ रहे हो, एनेस्थीसिया की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है आपका एनेस्थेटिक होता है बेटा। ओके, ये एनेस्थेटिक होता है। इसमें क्या होगा बताओ बताओ, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस और क्या बनेगा आपका CHCl3। ओके, क्लोरोफॉर्म। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा बेटा बताओ बताओ। ये आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं है बेटा, अमाइड है। ये क्या है आपका अमाइड, और ये क्या है आपका हैप्पी बर्थडे रिएक्शन शो करेगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या करेगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, CO ग्रुप को निकाल दो, इस ग्रुप को निकाल दो और NH2 को डायरेक्ट R से जोड़ दो। ये क्या है आपका एनिलीन। कंफ्यूज मत होना, रिएजेंट सेम है, हेलोफॉर्म का भी और हैप्पी बर्थडे का भी। ठीक है, ओके, या हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होगा बताओ, NaOBr यहाँ भी लिया था, NaOBr यहाँ भी लिया, तो क्या होगा
ये वाले पार्ट पे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये आपका सॉल्ट बन गया प्लस CH Br3, ये क्या बना, ब्रोमोफॉर्म बेटा, क्या बना, ब्रोमोफॉर्म। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कैसा है, इंपॉर्टेंट, याद करो थोड़ा। मैंने पीछे आपको कैनिजारो रिएक्शन भी पढ़ाई थी। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती थी, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर उनके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो दो मॉलिक्यूल पर रिएक्शन होती है, एक आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है सॉल्ट में और दूसरा आपका रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल्स में। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ कैसे हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेसिकली बच्चों को डाउट आता है कि यहाँ पे सर कैनिजारो करानी है या हेलोफॉर्म रिएक्शन करवानी है। ध्यान दो जरा, ये भी मैंने आपको बताया था। देखो इंटरमीडिएट आपका, ये देखो ये रहा इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है बेटा, ये इंटरमीडिएट है, और ऐसे ही एक और इंटरमीडिएट बनता है आपका बीच में, ये, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, कौन कौन से सब्सट्रेट रिएक्शन शो करते हैं, देखो ये रहे, ठीक है, क्लियर है। ये तीनों के तीनों आपके इंटरमीडिएट हैं इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म के। ओके, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट है हेलोफॉर्म का। ओके, अब ये करेगा क्या, कैनिजारो करेगा कि हेलोफॉर्म करेगा, सोचो जरा। हेलो कैनिजारो में क्या होता था बेटा, RCOH, ठीक है। ये कैसी है, 0 अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्डिहाइड है बेटा, इसके ऊपर OH माइनस आता था, ऐसे अटैक करता था और H माइनस निकल जाता था बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो दो चीज़ें हैं लीव करने वाली, एक तो ये ग्रुप लीविंग ग्रुप है निकलने के लिए, एक ये है। तो जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा वो निकलेगा बेटा, क्या होगा, जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा वो निकलेगा। तो यहाँ पे होती तो आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, लेकिन बच्चे जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे हमें हेलोफॉर्म करवानी है कैनिजारो करवानी है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही होगी बेटा, ठीक है। क्या बनेगा आपका, प्लस CHCl3, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म। ओके, ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है। अब देखिए जो CCl3 बेटा जो आपका था ग्रुप, CCl3 माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन H माइनस, सो हेलोफॉर्म प्रोसीड नॉट कैनिजारो। ओके, अब देखो हो क्या रहा था आपका इस केस में, CCl3COH, इसके ऊपर आपका OH माइनस का अटैक हो रहा था बेटा, ये OH माइनस यहाँ अटैक होगा, ये यहाँ जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका CCl3CO माइनस HOH। अब जब ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो आपको देखना है कि ये निकलेगा कि ये निकलेगा, ठीक है। तो जब हम कैनिजारो रिएक्शन पढ़ते थे बेटा, कैनिजारो में कुछ ऐसा केस होता था, CH3CO माइनस OH, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेटा ये ब्रेक नहीं होता था। जो कैनिजारो रिएक्शन पढ़ते थे इसमें क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें आपकी कैनिजारो रिएक्शन होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है बेटा, तो यहाँ पे आपकी कैनिजारो नहीं होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन ही होगी, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा और आपकी क्या प्रोसीड होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, ये आपका कैनिजारो का ओवरव्यू है, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन का ओवरव्यू। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। क्लोरोफॉर्म का कलरलेस लिक्विड है तो होता है, देखिए इसकी कलर की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि सर कलर कैसे याद होगा कैसे नहीं होगा। आपने जनरली पुरानी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें दिखाते थे कि एक छोटी सी कांच की बोतल ली, उन्होंने उसमें डाला रूमाल में सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड और नाक में लगा दिया, विलन जनरली लगा देते थे, समझ रहे हो, तो वो बेहोश हो जाता था पर्सन।
तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन हैं जिनसे हमें चीज़ें याद आती। क्लोरोफॉर्म हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म हमारा येलो सॉलिड होता है, ठीक है, येलो पीपीटी। क्लोरोफॉर्म हमारा थर्मली स्टेबल होता है, ये थर्मली अनस्टेबल होता है। प्योर CHCl3 डू नॉट रिएक्ट विथ AgNO3, CHI3 रिएक्ट विथ AgNO3 एज इट हैज़ वीक कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इट वॉज यूज एज एनेस्थेटिक, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते थे? एंटीसेप्टिक तरह, जो कि अभी भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। एक चैप्टर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन पढ़ेंगे। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसा था आपका? एंटीसेप्टिक, ओके। ये है आपका एनेस्थेटिक, पहले यूज करते थे एनेस्थेटिक की तरह, लेकिन जब से पता चला कार्सिनोजेनिक है तब से इसका यूज बंद कर दिया गया है एनेस्थीसिया देने के लिए, ओके। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। एक कलरलेस है, एक येलो पीपीटी है, एक थर्मली स्टेबल है, थर्मली अनस्टेबल है, एक प्योर फॉर्म में, ये मार्क माय वर्ड, प्योर फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इम्प्योर फॉर्म में रिएक्ट कर सकता है, प्योर फॉर्म में AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये कर सकता है। CHI3 एंटी एनेस्थीसिया की तरह यूज़ करते थे, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपने मूवीज़ में देखी होगी, ठीक है। और ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए जो CHCl3 है बेटा, ये बहुत ही मतलब खतरनाक कंपाउंड है। पहली बात तो एनेस्थीसिया देने के लिए है, अगर बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया दे देते थे पहले डॉक्टर तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि CHCl3 जो है इसको डार्क बॉटल्स में स्टोर करते थे, और वो भी बिल्कुल ऊपर तक फिल करके, बिल्कुल भी एयर ना रह जाए उसके अंदर। इसका रीजन क्या था? जो क्लोरोफॉर्म था आपका एयर से रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बनाता था, और फॉस्जीन गैस आप लोग जानते हैं बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एक तो खुद ही नीम, दूसरा करेला चढ़ गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक तो नीम दूजा करेला चढ़ा। CHCl3 is stored in dark bottles to be filled up to brim as it is oxidized to poisonous compound phosgene in the air। CHCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था, COCl2 ये क्या है? फॉस्जीन है बेटा, फॉस्जीन, ठीक, फॉस्जीन प्लस HCl। अब याद रखेंगे ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 बातें आपकी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। HCl का फॉर्मेशन हो गया बेटा, जब भी ये इम्प्योर फॉर्म में मिला हमें, या जिसके बॉटल जब भर रहे थे थोड़ी बहुत गैस रह गई, पूरा ब्रिम तक नहीं भरा हमने, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉस्जीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम जानते थे AgNO3 की रिएक्शन अगर HCl से हो जाए तो AgCl बनता है, जो कि वाइट पीपीटी होता है। ये याद रखेंगे, AgCl का वाइट पीपीटी होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, AgCl का वाइट पीपीटी होता है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, पहली बात तो अगर आप कभी बॉटल भरेंगे थोड़ी बहुत तो गैस रह जाएगी, तो फॉस्जीन जो पॉइजनस गैस बनी थी इसको नॉन पॉइजनस कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग क्लोरोफॉर्म स्टोर करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा इथेनॉल डाल देते बेटा, ठीक है। क्या डाल देते? इथेनॉल। जब इथेनॉल डाल देते हैं तो इथेनॉल हमारा फॉस्जीन से रिएक्ट करके NSR रिएक्शन प्रोसीड होती है, इथाइल कार्बोनेट बनाता है बेटा, और इथाइल कार्बोनेट हमारा नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। तो फॉस्जीन से, ये हमारी फॉस्जीन है, फॉस्जीन से जब इथेनॉल की रिएक्शन होती है तो इथाइल कार्बोनेट बनता है जो कि नॉन पॉइजनस होता है। तो जब भी हम लोग क्लोरोफॉर्म किसी बॉटल में स्टोर करते हैं तो थोड़ा सा इथेनॉल भी डाल देते हैं कि अगर फॉस्जीन का प्रोडक्शन हो तो वो इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बेटा, अगर फॉस्जीन बनता है तो साथ साथ HCl भी बनता है। अब HCl से इसकी प्योरिटी का चेक करते हैं कि कितना प्योर है, अगर इम्प्योर है इसके अंदर फॉस्जीन बना था कि नहीं बना था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लिटमस टेस्ट देखते हैं या AgNO3 टेस्ट देखते हैं। 2 टेस्ट प्योरिटी ऑफ CHCl3 के लिए प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी 2 टेस्ट CHCl3 की प्योरिटी के लिए चेक करते हैं। पहला लिटमस पेपर, दूसरा AgNO3। दोनों का ही कंसेप्ट सेम है, HCl का प्रोडक्शन। अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे बेटा उसके अंदर, फॉस्जीन के अंदर, सॉरी CHCl3 के अंदर, अगर वो इम्प्योर होगा तो HCl बना होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इम्प्योर है, इसके अंदर फॉस्जीन का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। और अगर प्योर हुआ तो ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं होगा। दूसरा टेस्ट है AgNO3। AgNO3 अगर क्लोरोफॉर्म हमारा इम्प्योर है तो HCl का प्रोडक्शन होगा, HCl हमारा AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा?
AgCl एंड वी नो AgCl इज अ वाइड PPT। ओके, तो वाइड PPT का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब इम्प्योर है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती तो मतलब प्योर है। तो दोनों ही ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl है। अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है तो HCl की वजह से लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा और HCl की वजह से AgCl का वाइड PPT हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट 2-3 रिएक्शन और हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, HNO3 से करवाते हैं, तो बेटा क्या बनता है? क्लोरोपिक्रीन। क्या बनता है? क्लोरोपिक्रीन। और इसको क्या बोलते हैं? टीयर गैस। जब भी कभी वायलेंस होता है या दंगे होते हैं तो पुलिस क्या करती है? 2-3 गोले चलाती है जो किसी को मारे नहीं जाते, बस वो गैस रिलीज करते हैं। कौन सी? टीयर गैस। यही होती है बेटा, क्लोरोपिक्रीन ही होती है वो टीयर गैस। इससे क्या होता है? आंखों में बहुत तेज जलन होती है और आंसू आते हैं, तो भीड़ या बोलो आपका वायलेंस कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो टीयर गैस आपकी कब यूज़ आती है? वायलेंस वगैरह में। जब भी कभी वायलेंस हो गया तो वहाँ पे टीयर गैस का यूज़ किया जाता है। टीयर गैस कैसे बनती है? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम लोग नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो क्लोरोपिक्रीन बनता है और क्लोरोपिक्रीन हमारा टीयर गैस होता है। अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड होती है और क्लोरीटोन बनता है। बेटा क्या बनता है? क्लोरीटोन। ये क्या होता है? हिप्नोटिक एजेंट होता है बेटा। ब्लू आइज तेरी करती है हिप्नोटाइज। ओके, समथिंग लाइक दिस, हिप्नोटिक एजेंट होता है बेटा। ठीक है, तो क्लोरीटोन क्लोरीटोन कैसे बनता है आपका? एसीटोन की रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। ओके, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्लोरीटोन बनेगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्लोरोपिक्रीन बनेगा। ओके, नाउ लास्ट स्लाइड, सेकंड लास्ट। नेक्स्ट बात क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अगर कोई आप प्रोडक्ट लेते हैं या कोई कंपाउंड लेते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो हेलोफॉर्म रिएक्शन उसको अफेक्ट नहीं करती, ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्ट NCERT की लाइन है। अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना है हेलोफॉर्म रिएक्शन से तो यहाँ से सस्पेक्टेड है बेटा, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठ सकता है हेलोफॉर्म रिएक्शन से। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना, होता क्या है देखो, ये NCERT का ही दिया हुआ है। ये मिथाइल कीटोनिक पार्ट है बेटा, इस पर रिएक्शन होगी NaOCl की। ठीक है, क्या बनेगा? ये सॉल्ट बन गया बेटा, ये क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड। ठीक है, तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है बेटा बीच में, ये डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहा बेटा। कैसा रहा? अनअफेक्टेड। ओके, तो यही NCERT बोलना चाह रही है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई असर नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या? बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इसको क्वेश्चन ही समझ लो। ये आपके कन्वर्जन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन फॉर्मेशन में। ठीक है, अभी कैसे होगा देखिए। आयोडोफॉर्म या ये 2 आयोडोफॉर्म के मॉलिक्यूल जब 6 Ag से रिएक्ट करते हैं तो ईथाइन बनता है बेटा। क्या बनता है? ईथाइन। ठीक है, अब इस ईथाइन को अगर हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है बेटा। क्या होता है? रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब। ओके, रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब से पास करते हैं इस ईथाइन को तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है बेटा। ओके, बेंजीन बनती है। ठीक है, याद रखें, ईथाइन को जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन बनती है, और आयोडोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल जब 6 Ag से रिएक्ट करते हैं तो ईथाइन बनता है। ठीक, 6 AgI बनता है। इसका येलो PPT होता है, ये भी याद रखेंगे। AgI का कैसा होता है? येलो PPT। AgCl का कैसा होता है? वाइट PPT। अभी आपको लग रहा होगा इतने सारे कैसे याद होंगे, जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो ये सब कुछ याद हो जाएगा आपका। AgCl का कैसा PPT होता है, AgI का कैसा PPT होता है। अभी मैं फर्दर इनऑर्गेनिक आपकी स्टार्ट करूँगा तो वहाँ भी ये चीज़ें बार बार आएंगी। AgF का कैसा होता है, AgCl, AgBr, AgI का कैसे होता है और ये कलर क्यों आता है, ये सब भी बताया जाएगा इनऑर्गेनिक में। ओके, वेल आज आपका जो टेस्ट आपने पढ़े ल्यूकास टेस्ट आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए होता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? 3 डिग्री अल्कोहल्स आपके डायरेक्ट इमीडिएट PPT देते हैं, सॉरी इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं,
विद HCl और 1 डिग्री कितने में 30 मिनट में, 2 डिग्री 5 मिनट में। सेकंड टेस्ट था आपका विक्टरमेट टेस्ट RBC, 1 डिग्री अल्कोहल्स आपके रेड कलर, 2 डिग्री आपके ब्लू कलर, 3 डिग्री आपके कलरलेस। थर्ड टेस्ट था आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट जो कि डिफ्रेंशिएट करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स को और एनिलीन को। 1 डिग्री में क्या बनता है अल्कोहल, 2 डिग्री में एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनते हैं जो कि येलो ऑयली कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और 3 डिग्री अमीन्स कैसे कंपाउंड देते हैं सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। उसमें क्या होता है अमाइड की रिएक्शन जब एल्कली प्लस ब्रोमीन से हो रही थी, स्ट्रॉन्ग एल्कली प्लस ब्रोमीन, एल्कली कौन सा NaOH या KOH प्लस ब्रोमीन, तो Na2CO3 या K2CO3 निकल रहा था और अमीन से बन रहे थे, ठीक है। एक कार्बन कम हो रहा था। इंपॉर्टेंट बात हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की ये है कि एक कार्बन कम हो जाता है हर स्टेप में, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, उसके बाद पढ़ा हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी सारे क्वेश्चंस लगा लिए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म देख लिया। आइडोफॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये येलो PPT बनाता है, ठीक है। तो जितने भी आपके मेथाइल कीटोनिक कंपाउंड होते हैं इनकी टेस्ट करते हैं जब हम लोग, तो जब आइडोफॉर्म रिएक्शन प्रोसीड करते हैं उनमें तो येलो PPT मिलता है, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड है इसके बाजू में CH3 है, ओके। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जो आपके मेथाइल कीटोन्स कंपाउंड होते हैं, मेथाइल कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ये आपके पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आइडोफॉर्म आपका एक टेस्ट है जो मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आज बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए। आज के लेक्चर में मज़ा आया और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।